हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमने यहाँ पर नवंबर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिया और इससे बहरा चासी कुछ भी नहीं पूछ सकती। और नवंबर महीने से ही ज़्यादातर करंट अफेयर आएगी, क्योंकि पिछले महीने में तो कोरोना लगा था, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ घटनाएं कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन नवंबर में जो कुछ घटा है, सबसे ज़्यादा घटना यहाँ घटी है, कुछ जो उद्घाटन हुआ कुछ हुआ, तो नवंबर महीने से ज़्यादा करंट अफेयर आएगी। तो उन सभी से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए, तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों ने फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वेस्टनटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट, और वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और साथ में हम आपको ये इन करंट अफेयर नहीं, इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराएंगे, जो आपको HSC हरियाणा जीके के काम की तरह काम आएगी। तो इनके बारे में जान लेते हैं हम कुछ। अमित पंघाल 52 किलो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये रोहतक मयाना गांव से बिलोंग करते हैं। और इन्हें हराया है किसको? तो हराया है अमेरिका के रेन अब्राहम को। और संजीत को 91 किलो में गोल्ड मेडल जीता, और ये रोहतक के रिटोली गांव से संबंधित है। और उन्होंने फ्रांस के शोएब बूफिया को हराकर अपना गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां ई ऑफिस शुरू होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा के रोहतक जिले में सबसे पहले ई ऑफिस सेवाएं शुरू होंगी। आप ये ई ऑफिस सेवाएं क्या है? तो इनके ये ऐसा है कि अब सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑफिस या सरकारी दफ्तर में कोई फाइल सिस्टम नहीं होगा। सब सिस्टम ऑपरेट कंप्यूटर में ऑनलाइन होंगे, और फाइल सिस्टम का झंझट ही खत्म कर दिया। इनकी फाइलों को जड़ से मिटा दिया गया। अब सब फाइलें ऑनलाइन या कंप्यूटर में चढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा वर्करों के भुगतान की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आशा पे ऐप लॉन्च की हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के भुगतान की निगरानी के लिए। इनकी अब आशा वर्कर इस ऐप के जरिए तरीके से या इस ऐप से अपने सैलरी या उसमें जो कटाओ या जो भी बढ़ा हो, जो भी मानदेय दिया जाता है, इस ऐप से चेक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस लड़की ने 13 देशों की अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में बेस्ट एंट्री अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुनीता पंचाल ने यह जीत की है। इन्होंने 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में बेस्ट एंट्री अवार्ड जीता है। और यह आयोजित किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक के द्वारा यह प्रोग्राम या प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस लड़की ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राशि सिंह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया? इन्होंने, यह राशि सिंह पानीपत से बिलोंग करती है, और उन्होंने 36 सेकंड में एशिया में जितने भी देश आते हैं उन सभी की राजधानी और देश का नाम बताया 36 सेकंड में, और ऐसा करके इन्होंने इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। दोस्तों, हम आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनके सभी के एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। आप चिंता मत करना, आपकी यहाँ पर हरियाणा जीके भी साथ में साथ तैयार होती जाएगी करंट अफेयर के साथ। चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई चौपाल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है करनाल में। करनाल में मुख्यमंत्री ने ई चौपाल का उद्घाटन किया। और ई चौपाल क्या है? इनके अब गांव में फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर गांव में इंटरनेट या वाईफाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी, और उन्हों को पंचायत को इंटरनेट से जोड़कर सब काम ऑनलाइन किए जाएंगे। इसे कहते हैं ई चौपाल। जैसे अटल सेवा केंद्र है, ऐसे ही ई चौपाल सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के लिए कितने लाख रुपए के मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 लाख। यानी कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहा है लेकिन उसके पास आर्थिक सहायता नहीं है, तो हरियाणा सरकार उसे 5 लाख रुपए देगी, और वह ओलंपिक के लिए तैयारी करने के लिए सामान, जैसे खाने के लिए या खेलने के लिए जो भी सामान चाहिए वह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने। क्योंकि अब
खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शुरू होने वाले, तो इनकी जो भी जानकारी है उन्हें इस ऐप से जरिए ये मिल सकती है, जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा गेम दिया गया है? और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम करा रहे हैं सभी की सभी आपके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा गेम दिया, तो बॉक्सिंग। या ऐसा क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हम 2028 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, उनमें हम टॉप 10 देशों में जगह बनाए, गोल्ड मेडल के साथ टॉप 10 देशों में। और इसके लिए हर स्टेट को एक गेम दिया है कि आप इस गेम में एक सबसे बेहतर से बेहतर खिलाड़ी लाए, ताकि हम इसमें गोल्ड मेडल जीत सके। तो इसके लिए हरियाणा को बॉक्सिंग का के लिए प्लेयर को तैयार करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत ले जाने का लक्ष्य रखा गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 15% कि अगले 5 सालों में 2024 या 25 तक महिलाओं की संख्या को पुलिस में 15% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और पिछले साल 2014 से अब तक 20 में 6 से 10% यानी कि 4-5% बढ़ चुकी है, और अब अगले साल में 10 से 15% बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, और अब जान लेते हैं महिला पुलिस थानों के बारे में। महिला पुलिस थाने 34 और हरियाणा सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थानों के साथ एक नंबर पर है, नहीं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने हैं। और महिला पुलिस थानों की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2015 पंचकूला में रक्षाबंधन के दिन महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना 18 अगस्त, सॉरी यहाँ पर मैंने पहले ही बताया तो मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर 17 आएगा, यानी कि 18 अगस्त 2017 को महिला पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी, और यह भी पंचकूला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीत लिया है। और ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट क्या होती है, यानी कि इसमें जूडो, कुश्ती, कराटे, इन सब को मिलाकर एक मिक्स्ड आर्ट मार्शल बनाया गया है, उसे मिक्स्ड आर्टल आर्टल कहते हैं। और रितु फोगाट के बारे में जान लेते हैं। रितु फोगाट चरखी दादरी के बबाली गांव से बिलोंग करती है। और इन्होंने हराया किसे था, तो नाउसरे पाओ कंबोडिया को हरा कर इन्होंने यह खिताब जीता है। और इनके पिता का नाम महावीर फोगाट, उन्हें 2 ये अवार्ड भी मिल चुका है। और रितु फोगाट ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिद्ध संरक्षण 2020-25 परियोजना के अनुसार हरियाणा के किस हिस्से में गिद्ध बचाओ केंद्र स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पिंजौर। पंचकूला के पिंजौर में गिद्ध बचाओ केंद्र भी स्थापित होगा। वहां पर पहले से गिद्ध प्रजनन केंद्र तो था ही पहले ही पिंजौर में, लेकिन अब गिद्ध बचाओ केंद्र भी स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1822 टोल फ्री नंबर है। हरियाणा में कोई भी बिजली से संबंधित शिकायत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और 1950 नंबर है, अगर आपको चुनाव से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो चुनाव विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में हरियाणा इन यूके एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और शूटर मनु भास्कर को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है हरियाणा इन यूके एसोसिएशन ने ब्रिटेन में। और इसके बारे में जान लेते हैं हम नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के बारे में। नीरज चोपड़ा खंडरा पानीपत से बिलोंग करते हैं, यानी कि वहीं से संबंधित है। और उनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। और इन्होंने कौन से खेले, तो जैवलिन थ्रो यानी कि एथलेटिक्स के प्लेयर से हैं। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में या गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब जान लेते हैं मनु भास्कर के बारे में। मनु भाकर गोरिया झज्जर से बिलोंग करती है। और इनका जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था। और ये शूटिंग खेल में खेलती है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 10 मीटर रैपिड फास्टर पायल में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में माला के किस दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया जा चुका है और ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं। ओमपुरी के बारे में जान लेते हैं। ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अम्बाला में हुआ था और इनकी मृत्यु हो चुकी है 6 जनवरी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर करेगी? तो कहाँ पर किया है, कहाँ पर करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंचकूला में यह महोत्सव का आयोजन किया गया है। और हरियाणा राज्य बाल परिषद के बारे में जान लेते हैं कुछ। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल इसका प्रधान माना जाता है और प्रधान होता है मुख्यमंत्री। और महासचिव कौन है वर्तमान में इसका? तो कृष्ण डोल इसका वर्तमान में महासचिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, किस संस्थान ने पर्यावरण मंच इको ब्रिक्स अभियान को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ने इको ब्रिक्स अभियान को लॉन्च किया है। इसके तहत इको ब्रिक्स अभियान क्या होता है? इसके तहत जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं, टॉफी, पाए या कुरकुरे का जो भी पैकेट होते हैं एक बोतल में बंद करके उन्हें किसी दीवार या किसी बाग में सुंदरता के लिए लगाया जाता है, उसे कहते हैं इको ब्रिक्स अभियान। और यह मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ने शुरू किया है। और यहाँ पर कहा तो वहाँ फरीदाबाद में शैक्षणिक संस्थान और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रसाद बल्ला उसके वर्तमान में अध्यक्ष है और उसकी स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास गिलेरी, संजीतू बांगड़वा और अन्नू यादव ने हाल ही में किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट मून पर्वत पर इन तीनों महारथियों पर्वतारोहियों ने तिरंगा को फहराया। अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। रोहतास गिलेरी मलालपुर या हिसार से बिलोंग करते हैं, सभी के तीनों हिसार से संबंधित है। और रोहतास गिलेरी माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस, माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्रेंडशिप पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। और संजीतू बांगड़वा ये गांव तेलनवाली हिसार से ही संबंधित है और अनु काद्यान प्रॉपर हिसार से बिलोंग करती है। और यह माउंट मून पर्वत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास पड़ता है। हरियाणा में अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक जीएसटी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो है एक रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 66% वृद्धि हुई थी जीएसटी में एक साल में। और जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कुछ। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017 में और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था जीएसटी। और हरियाणा में लागू हुआ तब हरियाणा का वित्त मंत्री कौन था? तो कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री था। और हरियाणा 8वां राज्य था जीएसटी को लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अब किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए, घर की बेटी की नेम प्लेट। यानी कि इस अभियान के तहत अगर किसी के घर तीसरी बेटी का जन्म होता तो उसके नाम पर घर के बाहर एक उसके नाम की प्लेट लगाई जाएगी ताकि लड़कियों को बढ़ावा मिल सके। यह झज्जर में किया गया है। इसकी शुरुआत झज्जर के मातलहेन खंडिया ब्लॉक में मेला में बाग परियोजना अधिकारी वहाँ की कौन थी? पूनम जैन ने शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जून 2015 को की थी। और वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन हरियाणा की? तो साक्षी मलिक वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित किया है, किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी से संबंधित है, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग सरपंच के लिए ही किया जा सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फायदा इससे होगा। लेकिन यह संबंधित तीनों से है। हम सरपंच के बारे में जान लेते हैं पहले। राइट टू रिकॉल प्रस्ताव है क्या? यानी कि अगर कोई भी सरपंच, अपने गांव का सरपंच उठता है, अगर वह अपने गांव के विकास के लिए काम ना करे बल्कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए निजी काम करे, तो गांव के व्यक्ति राइट टू रिकॉल प्रस्ताव के आधार पर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शुरुआत में 33% मतदाता, जो भी जितने भी गांव में मतदाता है, वोटर है, उनका 33% मतदाता को एक पत्र लिखना होगा या साइन करने होगा। और यह ब्लॉक अधिकारी या जिलाधिकारी को, पंचायताधिकारी को देना होगा। और बाद में फिर गांव में आएंगे और वहां पर 2 घंटे के लिए एक मीटिंग होगी। और उसके बाद जो भी 67% मतदाता बचे हैं उनका गुप्त मतदान होगा। और इसके बाद सरपंच को अपने पद से हटा दिया जाएगा अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरियाणा पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं।
हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा में पहले अपना कोई पंचायती राज नहीं था। 1994 में लागू हुआ अपना पंचायती राज हरियाणा का। तो पहले हरियाणा में हरियाणा ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और 1961 था, और बाद में 22 अप्रैल 1994 को इन दोनों को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाया है। और हरियाणा में चुनाव कब हुआ पंचायत के, तो पहला चुनाव हुआ दिसंबर 1994 में। और 2015 संशोधन के द्वारा पंचायती राज में शिक्षा लागू की गई है, यानी कि 10वीं के लिए वो सरपंच के लिए 10वीं है और मेंबर के लिए 8वीं, ऐसी शिक्षा लागू की गई है। और ई पंचायत स्वाद सेवा 26 अप्रैल 2016 को 15 को लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला कौन सा जिला बन गया है, कौन सा राज्य बन गया, सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यह पहला राज्य बन गया राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायत में, पंचायत या सरपंच के लिए। अब हर 5 साल के बाद मान लेते हैं अब पुरुष पंचायत सरपंच है, अब अगले 5 साल बाद महिलाएं होंगी, फिर पुरुष, फिर महिला, यानी कि सम और विषम के आधार पर अब सरपंच बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में अक्टूबर 2020 में किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में पहले नंबर पर आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिरसा पहले नंबर पर आया है। अब जान लेते हैं, सिरसा में 1000 लड़कों पर 947 लड़कियों का जन्म हुआ है, और सिरसा में अक्टूबर महीने तक 17,099 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 8,780 लड़के और 8,319 लड़की पैदा हुई है। और सिरसा ने 2018 और 2019 में भी टॉप किया था। दूसरे नंबर पर आया पानीपत 1940, तीसरे पर कुरुक्षेत्र 1937, और सबसे नीचे था 22वें नंबर पर झज्जर 880 के साथ। और वर्तमान में हरियाणा में लिंग अनुपात कितना, तो 919 वर्तमान में हरियाणा का लिंग अनुपात है। हरियाणा सरकार अब भूमि विवाद, खेवट विवाद को निपटाने के लिए किस योजना की तरह काम करेगी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है, फास्ट ट्रैक योजना के तहत। इनकी भूमि खेवट या भूमि से संबंधित विवाद कई सालों तक चलता रहता था, लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे 1 साल में निपटाने की जा रही है। हर विवाद को 1 साल में निपटाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय 1 साल है। और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, यानी कि ये कोर्ट सबसे तेज गति से काम करती है, इसकी तरह भी हरियाणा सरकार ये काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रदेश में वर्ष 2024 तक कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, और पहले चरण में होंगे 10 लाख मीटर, दूसरे चरण में 20 लाख, यानी कि कुल 30 लाख हो, ये 2 चरणों में लगाए जाएंगे। और इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये, 820 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी और 780 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किए जाने की घोषणा की है। तो यह राइट आंसर ऑप्शन डी, तो हरियाणा के पंचकूला में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण या चौथे खेल होंगे। अब खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम को वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया, और 2021 में हरियाणा के पंचकूला शहर में आयोजित किए जाएंगे। और ये गेम जनवरी महीने में शुरू होते हैं, जनवरी महीने में खेले जाते हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में कहाँ हुए थे, तो असम गुवाहाटी में हुए थे। और यहाँ सॉरी ये 20 में है, यहाँ पर 20 आएगा, 2020 में असम गुवाहाटी में हुए थे। और पहला स्थान महाराष्ट्र ने लिया था 256 पदक के साथ, और दूसरा स्थान हरियाणा था, लेकिन हरियाणा चाहते हैं कि अब की बार हम पहले स्थान पर आए, इसलिए हरियाणा पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। हाल ही में हैफेड का चेयरमैन कौन बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कैलाश भगत को हैफेड का चेयरमैन बनाया गया, और इससे पहले सुभाष चंद्र कत्याल हैफेड के चेयरमैन थे, अब है कैलाश भगत। हैफेड के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म है इसकी, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, केयू की यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव को केयू के यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया, और ये 38वें कुलपति है केयू की यूनिवर्सिटी को। क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केयू की यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 11 जनवरी 1956 को हुई थी, तब राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र प्रसाद, और तब इसमें एक ही विभाग था, संस्कृत विभाग।
और यह सपना किसने देखा था? चंदेश्वर प्रसाद नारायण पंजाब के राज्यपाल थे जब इन्होंने यह सपना देखा था कि हमें यह ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए जो संस्कृति को बढ़ावा दे सके। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में हरियाणा सरस्वती विरासत बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दुम्मन सिंह को हरियाणा सरस्वती विरासत बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में नया निगम बनाने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुग्राम के मानेसर को हरियाणा सरकार अब नगर निगम बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा सरकार खेलो इंडिया गेम के लिए हर खिलाड़ी की वास्तविक आयु को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बोन डेंसिटी टेस्ट। क्योंकि खेलों में आयु को लेकर बहुत से घोटाले होते हैं, क्योंकि बड़ी आयु का प्लेयर छोटी आयु में खेल लेता है, यानी कि छोटे बच्चों में खेल लेता है, जिससे छोटे बच्चों का करियर समाप्त हो जाता है और वह धोखे से जीत जाता है। इसलिए अब वास्तविक आयु पता लगाने बोन डेंसिटी टेस्ट किया जाएगा ताकि वास्तविक आयु का पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2000 रिटेल आउटलेट खोलने के लिए हरियाणा सरकार किस योजना का आरंभ करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को शुरुआत करने जा रही है हरियाणा सरकार। और ये 2000 होंगे, 1500 होंगे शहर में और 500 होंगे गाँव में। और इन रिटेल स्टोरों पर कुछ 30% हैपेड यानी कि सरकारी विभागों द्वारा, 30% सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय और 40% ग्रामों से जो भी उत्पाद होते हैं उन्हें रखे जाएगा प्रदर्शनी के तौर पर, जो भी इन्हें ऐसा कुछ प्रदर्शन किया जाएगा आउटलेटों पर। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उम्मीद पोर्टल को शुरू किया गया है ताकि बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद, यानी कि 10वीं के बाद कौन से विषय यानी कि किस कोर्स को सिलेक्ट करें, आर्ट, साइंस, मेडिकल या कॉमर्स, ऐसी सलाह, या 12वीं के बाद किस विषय में या किस में तैयारी करें, ऐसे इसकी विषय की जानकारी के लिए उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 3 नवंबर 1969 चंडीगढ़ में हुई थी और 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट कर दिया और चेयरमैन इसके जगबीर सिंह। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रखा गया है हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर। और हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना हुई थी 2010 में। हरियाणवी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए हरियाणा की पंचायतों को कब पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 2021 को हरियाणा की पंचायतों को अच्छे काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और आपको पहले बता चुका हूँ, पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। पहले चुनाव 1994 में और विधेयक आया था 2015 में शिक्षा लागू हुई थी। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गाँव कौन सा? क्वेश्चन में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिरसी गाँव। करनाल का सिरसी गाँव हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गाँव है। 20 ग्राम योजना के तहत भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस गांव को गोद लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फुरलक गांव को 20 ग्राम योजना के तहत भारतीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान करनाल ने गोद लिया है। और ऐसा क्यों लिया है? क्यों करनाल गेहूं संस्थान क्योंकि दो किस्म को इस गाँव के 25 एकड़ में बोने जा रहा है। और ये जो भी फसलें होती हैं ये विटामिन प्रोटीन से भरपूर है और इनका ट्रायल यहाँ होगा और फिर बाद में पूरे हरियाणा में बांटा जाएगा। इसलिए इस करनाल ने इस गांव को गोद लिया और यहाँ पर इस बीजों की जांच की जाएगी। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन होगा तो कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रावती ही हरियाणा की पहली महिला सांसद है जिनका निधन हो गया। इनके बारे में जान लेते हैं। चंद्रावती का जन्म 3 सितंबर 1928 को दादरी के डालावास गांव में हुआ था और ये हरियाणा की पहली महिला सांसद है। भिवानी लोकसभा से 1977 में वहां से महिला सांसद बनी थी। और हरियाणा की पहली विधानसभा महिला विधायक भी ये 1964 और 1966 में बनी थी और 1977 में हरियाणा जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी है।
और पंजाब हाई कोर्ट की पहली महिला वकील भी रह चुकी है। और 1977 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र के पहले चुनाव में 67.62% वोट हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल को हराया था। और पांडुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी परिसर में संत गुरुदास बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं का लोकार्पण कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोहर लाल ने इन तीनों की मूर्ति को जचाया हरियाणा साहित्य अकादमी पर उनका लोकार्पण किया। हरियाणा साहित्य के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1917 को हुई थी। अध्यक्ष मनोहर लाल और निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा। हरियाणा की पहली पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए कौन सी मोबाइल लैब कहाँ पर स्थित की गई है? तो हरियाणा की पहली पानी की गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल लैब कहाँ पर स्थित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, या करनाल में स्थापित की गई है, क्योंकि इस मोबाइल लैब की सहायता से पानी की जांच का सैंपल उसी स्थान पर लाइव ही यानी कि तभी बताकर सैंपल की जांच की जा सकती है। इसलिए इस लैब को तैयार किया गया ताकि जल्दी जल्दी कई गांवों का सैंपल तैयार किया जा सके, जांच की जा सके पानी की। हरियाणा राजस्व विभाग भूमि डाटा को डिजिटल करने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मॉडर्न रेन्यू रिकॉर्ड रूम को शुरू करने जा रहा है हरियाणा राजस्व विभाग भूमि को डिजिटल रूप देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार प्रवासी परिंदा डेमोस्क्रेन किस गांव में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, या डिगल गांव में देखा गया था। और यह पहली बार देखा गया क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान साइड दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला गीता म्यूजियम खोला जाएगा? और यह भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको पता ही है संग्रहालयों की या म्यूजियम क्या सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कुरुक्षेत्र में, तो यहीं पर से खोला जाएगा गीता म्यूजियम को। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरियाणा परिवहन विभाग में बार बार मिलने वाली भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑपरेशन शुद्धि चलाया ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके परिवहन बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSA डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंडीगढ़ PGI इस लैब की स्थापना की गई है। और यह लैब क्या है? चंडीगढ़ PGI में रेडियो डायग्नोस्टिक और इमेजिंग डिपार्टमेंट में लैब में इसकी स्थापना की गई है। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की लैब की स्थापना की गई है। इस लैब के माध्यम से नई नई दवाइयों का ट्रायल पशुओं पर किया जाएगा और उसके बाद उस दवाइयों का ट्रायल इंसानों पर किया जा सकता है। इसके साथ ऐसे ब्रेन, लेवर, किडनी की एंजियोग्राफी करने में मदद मिलती है। और जो इन नशे धमनियों उनकी लीकेज या जो रुक जाती है उनका स्टिक कीमोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1 मिनट में 571 बॉक्सिंग पंच मारकर बनाया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड मार्टिन मलिक किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह सोनीपत से जिले से संबंधित और इन्होंने 1 मिनट में 571 बॉक्सिंग पंच मारकर रिकॉर्ड बनाया है। मार्टिन मलिक बिदल गांव सोनीपत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इसके अलावा और रिकॉर्ड भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा चुके हैं और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा शहरों की तर्ज पर गांव में भी रिहायशी कॉलोनियां सर्वप्रथम स्थापित या विकसित कहाँ पर की जाएगी? यानी कि जैसे शहरों में रिहायशी कॉलोनियां या मॉडल कॉलोनियां विकसित है, वैसे ही हरियाणा के गांव में भी ये कॉलोनियां विकसित की जाएगी और सबसे पहले की जाएगी पानीपत के इसराना में। यह रिहायशी कॉलोनियों को विकसित किया जाएगा और यहाँ पर करके देखा जाएगा और बाद में इसे पूरे हरियाणा के गाँव में विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग में पूरी पारदर्शिता लाने और समर्पित भाव से काम करने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फेसलेस और कैशलेस प्रणाली की शुरुआत की गई है, क्योंकि हरियाणा विभाग में पूरी पारदर्शिता और विनम्र भाव से अधिकारी काम कर सके। क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी परिवहन बोर्ड में जाते हैं तो कुछ पूछते हैं तो आगे से सही जवाब नहीं देते, लेकिन अब समर्पित भाव से काम करने के लिए फेसलेस और कैशलेस प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि कर्मचारी यात्रियों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सके। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा में ऐसे राजकीय प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जिनमें कितने से कम छात्र हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 या 10 से कम छात्रों वाले प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को हरियाणा राज्य सरकार बंद करने जा रही है।
और ये ऐसे स्कूल भी है जहाँ कम 10 से कम छात्र पढ़ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन हरियाणा बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, 1981 में भिवानी शिफ्ट कर दिया और जगबीर बोरा इसके चेयरमैन है। हरियाणा सरकार ने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान चलाया है हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर अभियान की तरह, ताकि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उत्पादन किया जा सके और इसे दूसरे स्टेट या दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। ऐसा ही हरियाणा सरकार भी निर्भर अपने खुद पर निर्भर होने के लिए अभियान चला रही है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अब खालिस्तान सीओ की अनुमति के बिना फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये दोनों पंचायत सचिव और सरपंच अब फिक्स्ड डिपॉजिट से सीओ की अनुमति के बिना पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले ये बिना सीओ की अनुमति से पैसा निकाल लेते थे और इसे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर लेते थे, यानी कि गांव के विकास में यूज नहीं करते थे और वहां पर घोटाला होता था। अब सीओ की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको पता है पंचायती राज अधिनियम 1961-52 को मिलाकर 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है और पहला चुनाव 1994 में हुआ था और 2015 में शिक्षा लागू की गई थी सरपंच के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा सरकार ने मवेशियों और गाय तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन से फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन किया गया हरियाणा सरकार ने पशु और गाय की तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से बेस्ट रोड मैप डिजाइन के लिए 36 वैश्विक शहरों की सूची में हरियाणा कितने शहरों को जगह दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फरीदाबाद शहर को बेस्ट रोड मैप डिजाइन के लिए इस विश्व इकोनॉमिक फोरम ने चुना है, क्योंकि इसने फरीदाबाद ने बेस्ट रोड मैप डिजाइन प्रस्तुत किया है इस संस्थान के सामने। और अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में और चेयरमैन कौन से? क्लाउस श्वाब। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ? तो कोलजोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा में निवेश करने के लिए किस देश के साथ हाल ही में गोलमेज सम्मेलन हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, हरियाणा सिंगापुर के साथ गोलमेज सम्मेलन हुआ था कि इस देश की कंपनी हरियाणा में आए और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट या कंपनी को स्थापित कर सके और हरियाणा को युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिल सके। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति है हलीमा याकूब और मुद्रा वहाँ की है तो मुद्रा या करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हरियाणा का पहला ऐसा गांव कौन सा है जिसे न्यूट्रिशन गांव का नाम दिया गया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है कलसाडा। कलसाडा गांव हरियाणा का ऐसा गांव जिसे न्यूट्रिशन नाम दिया गया और ऐसा क्यों दिया गया है जान लेते हैं। हरियाणा में पहली बार किसान अब बायोफोर्टिफाइड गेहूं की खेती करेंगे। इसके लिए किसानों को गेहूं की दो खास किस्मों BHU 31 और PBW1ZN बीज उपलब्ध कराए गए हैं। गेहूं की किस्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसकी शुरुआत में के लिए पलवल के हथनी हल्के के गांव कलसिड्डा को चुना गया है और इसके सहयोग से हरियाणा में बागवानी के मिस्टर एस सरावत बतौर तकनीकी सलाहकार इस परियोजना को निगरानी करेंगे और इस परियोजना के तहत गांव कलसिड्डा के 50 किसानों को 50 एकड़ के लिए बायोफोर्टिफाइड गेहूं की दोनों किस्मों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है और जिन गांवों को बायोफोर्टिफाइड खेती के लिए चुना गया है उन्हें ही न्यूट्रिशन गांव का नाम दिया गया है। हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और स्वामित्व के तहत प्रदेश में किए जा रहे भू मैपिंग के लिए ड्रोन फ्लाइंग के कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जनवरी 2021 तक इस काम को भू मैपिंग ड्रोन फाइलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और मार्च 2021 तक इसका पूरा नक्शा तैयार कर दिया जाएगा। और इसी की योजना के तहत हरियाणा का सिरसी गांव पहला लाल डोरा मुक्त गांव था। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। CM मनोहर लाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस SN अग्रवाल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन किया। 2 पुस्तकें आज़ादी और रियासतों के बारे में है और एक पुस्तक का शीर्षक हेड सरदार पटेल बिन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इनके आप खुद के व्यक्तित्व पर लिखी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 59 है, हरियाणा के किस जिले के एक्ट्रेस की शॉर्ट फिल्म रिस्पेक्ट हर को बेस्ट कैटेगरी सम्मान मिला है?
तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैथल की एक्ट्रेस को उनकी फिल्म शॉर्ट फिल्म रिस्पेक्टर के लिए बेस्ट कैटेगरी सम्मान मिला है। आगरा में आयोजित ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में कैथल की एक्ट्रेस नेहा नेहा बंसल की शॉर्ट फिल्म रिस्पेक्टर को बेस्ट कैटेगरी फिल्म से सम्मानित किया गया। नेहा बंसल की इस फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड एक्टर टोनी टायलर ने काम किया है। इस फिल्म में संदेश दिया गया कि किसान को हर किसी व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा का कौन सा व्यक्ति त्रिपुरा का डीजीपी बना है? सॉरी। हाल ही में हरियाणा का कौन सा व्यक्ति त्रिपुरा का डीजीपी बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विजय सिंह यादव हाल ही में त्रिपुरा का डीजीपी बना है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो विजय सिंह रेवाड़ी श्यामनगर गांव से बिलोंग करता है और इनका जन्म 1961 में हुआ था और पिता का नाम है कैप्टन श्रीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 8वां फेरा लेंगे, कौन लेंगे या किसने लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को 8वां फेरा लिया। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगाट की तीसरी बेटी एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता फोगाट एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया की शादी 25 नवंबर को हो चुकी है और शादी में दोनों ने 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेंगे। 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से होगा और शादी समारोह बोहली गांव चरखी दादरी में भी संपन्न होगा। और संगीता फोगाट का जन्म 5 मार्च 1998 को हुआ था बवाली भिवानी, अब ये चरखी दादरी में है, सॉरी। और बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को खुडान झज्जर में हुआ था और 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल और 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ITI में एडमिशन लेने वाली लड़कियों के लिए प्रति माह कितने रुपए की दे देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 500 रुपये देगी हरियाणा सरकार। जो भी लड़की ITI में एडमिशन लेगी उन्हें हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। और ऐसा क्यों किया गया है? हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत नई शिक्षा लागू की गई। इसके शैक्षणिक संस्थान 2021 में जो भी लड़की इंजीनियर की 27 से 28 ट्रेडों में एडमिशन लेगी उन्हें 500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से पानीपत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी महिला भारत की पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सुमन सारणु हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। कुंभा गांव निवासी कर्नल भूपेश कुमार सारण की पत्नी है कर्नल सुमन सारण ने पावड़ा के नवोदय में पढ़कर देश की पहली सेना की महिला सैन्य अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। पहले महिलाओं को पूरे तौर पर सैन्य अधिकारी बनाया जाता, लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट तक सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ऐसी ही बात की गई इनमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महाग्राम योजना और ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्या खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंचायत पुस्तकालय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जिला मुख्यालय और गांव में पंचायत पुस्तकालय स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत मुख्यालय स्थापित होंगे और प्रथम चरण में महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गाँव में पुस्तकालय स्थापित होंगे और फिर जो 100 ग्राम योजना के तहत बाकी गांव में स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2020 को सर छोटू राम का कौन सा जन्म दिवस बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 139वां जन्म दिवस मनाया गया छोटू राम का 24 नवंबर 2020 को। अब जान लेते सर छोटू राम के बारे में। इसका असली नाम था राय रिचपाल और 24 नवंबर 1881 को गढ़ी साबला रोहतक में इनका जन्म हुआ था और 9 जनवरी 1939 उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजनीतिक पार्टी बनाई थी इन्होंने 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी और 1937 में नाइट की उपाधि भी मिल चुकी है। और छोटू राम की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने 1955 में टिकट भी जारी की थी और दीनराम छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत में भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा कितने गाँव को ODF प्लस गाँव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ODF प्लस गाँव 120 गाँव को ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है, यानी कि खुले में शौच मुक्त गाँव
के अंतर्गत आते हैं। और ODF के तहत ही है पानीपत जिले को खुले में शौच मुक्त के लिए स्वच्छता दर्पण अवार्ड भी मिल चुका है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा के किस जिले की महिला MS दून को उनके लेख मौलिक कौन विधान का डिजिटल टीवी रूपांतरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर विजेता पुरस्कार मिल चुका है? तो किस जिले की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वह भिवानी जिले की थी। MS दूहन नागल गांव भिवानी जिले की थी और वह दिल्ली दूरदर्शन में उप महानिदेशक पद पर कार्यरत है। और यह लेख एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के टेक्निकल रिव्यू मार्च 2020 में भी छप चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्र सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर का 400वां सालाना प्रकाश महोत्सव 2021 में मनाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 70 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जिसमें हरियाणा के 2 व्यक्ति को लिया गया। वह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मनोहर लाल और संदीप सिंह को इस कमेटी के मेंबर के रूप में चुना गया है। और संदीप सिंह खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री है और मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय, आप ये भी ध्यान में रखना। और तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु में 1 अप्रैल 1921 को 1621 को इनका अमृतसर में जन्म हुआ था और 1 अप्रैल को इनका 400वां जन्मदिवस मनाया जाएगा। और मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में। और मुगल औरंगजेब के काल में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें हिंद की चादर और भारत की डाल भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 8 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव बनाया जाएगा। और कुरुक्षेत्र इस बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में ही मनाया जाएगा। आप ये भी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। और काली कमले वाले का डेरा, वहाँ पर बिरला मंदिर भी है, सिख चिली का मकबरा भी है, देवी भद्रकाली का मंदिर भी वहाँ पर ही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा सरकार ने ITI पास किए विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट अभियान के तहत कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मीट ऐप। यानी कि जो भी विद्यार्थी ITI पास कर चुके हैं तो इस मीट ऐप की सहायता से जहाँ पर कोई भी नौकरी या कोई भी अप्रेंटिस खाली होगी तो उन्हें इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और हरियाणा में ITI की स्थापना हुई थी 1966 में और जब 1966 में स्थापना हुई तब 48 ITI स्थापित थी, जिनमें 7156 विद्यार्थी बैठ सकते थे। या क्या इतनी क्षमता थी? हरियाणा की कौन सी तीरंदाज खिलाड़ी 2021 में जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगी? यानी कि एक तीरंदाज में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है हरियाणा की, और वो कौन सी है? हरियाणा से एक खिलाड़ी को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संगीता मलिक हरियाणा की तीरंदाज खिलाड़ी है जो 2021 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। और संगीता मलिक के बारे में जान लेते हैं। संगीता मलिक उमरा गांव हिसार से बिलोंग करती है और नया ट्रायल दिया जहाँ से इन्हें चुना गया तो झारखंड के जसमेदपुर में स्थित GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाटा स्टील द्वारा यह आयोजन करवाया गया था और इसी ट्रायल से इन्हें चुना गया है। और झारखंड के बारे में जान लेते हैं कुछ। झारखंड का जिक्र हुआ है तो झारखंड की राजधानी रांची, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर विकास शर्मा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो किस जिले के थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ वह हिसार जिले के थे और इन्हें ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 मिला है। और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें पुरस्कार मिला है? तो उन्होंने 2020 शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में एजुकेशन इंडस्ट्रीज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल को आमंत्रित किया था और इस टीम में जो सदस्य थे उन्होंने इस सर्वसम्मति से हिसार के डॉक्टर विकास शर्मा को साइंस के नवाचार शिक्षण पद्धति के लिए चुना गया इस अवार्ड के लिए। और महाराष्ट्र का उल्लेख हुआ तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। राजधानी मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया गर्ल टीम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनूप सिंह को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया गर्ल टीम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है और ये हिसार से बिलोंग करते हैं, हिसार में कार्यरत है। हिसार जिला के खेल कार्यालय में कार्यरत हैंडबॉल कोच अनूप सिंह को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गर्ल टीम की हैंडबॉल फेडरेशन इंडिया इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें नियुक्त किया गया, उनके उपलब्धि अनुभव के तौर पर उन्हें 3 साल के लिए कार्यभार दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा की एच यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने लोहा तत्व व जिंक से भरपूर बाजरे की कौन सी किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी HH 311 बाजरे की किस्म को लॉन्च किया है, जिंक में लोहे से भरपूर को। और अभी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और इन्हें 50 साल हो चुकी है। और वाइस चांसलर कौन है? तो समर सिंह इनके वर्तमान में वाइस चांसलर है। हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भिवानी में यह जागरूकता रथ रवाना किया गया ताकि लोगों को फसलों को बीमे के बारे में जानकारी दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा के किस जिले की जिला परिषद प्रदेश की पहली परिषद बन गई जिसने लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर 2 दिवसीय सत्र किया है? और यह भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फतेहाबाद में लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर 2 दिवसीय सत्र शुरू किया गया फतेहाबाद जिला परिषद ने। और ऐसा क्यों किया गया है? फतेहाबाद जिला परिषद ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश की ऐसी पहली परिषद बन गई है जिसने जिलों के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 2 दिवसीय सत्र किया है। सत्र का शुभारंभ जिला परिषद भवन में होगा और 2 दिन चलने वाले इस सत्र में जिला की विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक मुद्दों की विचार विमर्श किया जाएगा और फिर हरियाणा सरकार को उनके सामने रखा जाएगा ताकि हरियाणा सरकार इसका समाधान कर सके। हरियाणा की किस शुगर मिल को सर्वश्रेष्ठ मिल का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैथल शुगर मिल को सर्वश्रेष्ठ शुगर मिल का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार क्यों मिला कि उन्होंने इस साल में 2,98,600 क्विंटल गन्ने का पिराई करके 20,650 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। और 20 नवंबर को करनाल में राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इसे यह अवार्ड दिया है। हरियाणा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1966 में और कैथर शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1991 में और पानीपत शुगर मिल की 1956 में और जींद शुगर मिल की 1985 में स्थापना हुई थी। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है? तो यह बनाया यूनिवर्सिटी है चौधरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में और इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को और वाइस चांसलर है डॉक्टर समर सिंह। हरियाणा की किस महिला को द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है? यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह मिला अशरफ पटेल को यह अवार्ड मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोगी संगठन द श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और जुबिलेंट बर्तिया फाउंडेशन ने अशरफ पटेल को द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से विजेता घोषित किया है और यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इनको दिया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहले जिक्र उसका बता देते हैं। इनकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और स्विट्जरलैंड कोलोनी में इनका मुख्यालय है और चेयरमैन है क्लाउस श्वाब। क्वेश्चन नंबर 80 है, हरियाणा के किस लड़के ने इंडियाज बेस्ट रनर का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह अजय सिंह ने जीता है और अजय सिंह जिला गुड़गांव से संबंधित है और इनका शॉर्ट नेम है टाइगर, यानी टाइगर नाम से जाना जाता है और यह सोनी चैनल पर हुआ था इंडियाज बेस्ट डांसर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक पदक लाने के उद्देश्य से अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है बजरंग पुनिया को ओलंपिक में पदक दिलाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार जानती है कि बजरंग पुनिया हमें गोल्ड मेडल दिला सकता है कुश्ती में, इसलिए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। और अमेरिका में 4 दिसंबर से 3 जनवरी तक यह कैंप लगाया जाएगा, उसमें 14 लाख रुपए खर्च आएगा। और अब जान लेते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया का जन्म 26 फरवरी 1994 को कुडान झज्जर में हुआ था और वो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और अलीवे कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2015 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 8वीं से 12वीं तक के किस वर्ग के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो उपरोक्त सभी यानी कि सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सभी बच्चों को यह टैबलेट दी जाएगी 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को और 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के टैबलेट वापिस हरियाणा सरकार या विद्यालय को लौटानी होगी। और भिवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1981 में और 1981 में से HBSC बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 चंडीगढ़ में और 1981 में से शिफ्ट किया था भिवानी और अध्यक्ष जगबीर सिंह।
कौन हरियाणा यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ये मानसी छिल्लर आएगा। मानसी छिल्लर यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन बनी है, की आवाज़ बनी है। मानसी छिल्लर के बारे में जान लेते हैं। मानसी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 को बामनोली बहादुर झज्जर में हुआ था। 2017 में फेमिना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन चुकी है। और ये यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये बच्चों की सहायता करता है और ये तत्काल सहायता उपलब्ध कराता है। और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था और अध्यक्षता है एन वेमन और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नारनौल में। यह ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र क्या है कि आप फ़ोन की सहायता से अपने पशु का फोटो या वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उसकी बीमारी में जान सकते हैं। नारनौल का जिक्र हुआ तो नारनौल के बारे में जान लेते हैं। नारनौल महेंद्रगढ़ में आपको पता ही है और इसे नंदीग्राम भी कहा जाता है और इसे विरासत का शहर भी कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी नारनौल में स्थापित है। लॉजिस्टिक पार्क भी लॉजिस्टिक। और महेंद्रगढ़ जी हरियाणा का मात्र जिला जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ ना होकर नारनौल में है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी महेंद्रगढ़ की। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कनौड। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा पुलिस दिवस मनाया गया 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। तो ये हरियाणा पुलिस के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकूला और पुरुष पुलिस स्टेशन है 289। महिला पुलिस थाने 34। महिला पुलिस थानों की स्थापना 28 अगस्त 2015 को पंचकुला में हुई थी। और पिंक महिला पुलिस स्थापना 18 अगस्त 2017 में भी पंचकुला में हुई थी पिंक महिला पुलिस थानों की। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में हरियाणा रेवाड़ी की किस गाँव की महिला को बिजनेस सखी का टैग मिला है? हाल ही में हरियाणा रेवाड़ी के किस गाँव की महिला को बिजनेस सखी का टैग मिला? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, टहना दीपालपुर की महिला अंजू बाला को बिजनेस महिला सखी का टैग मिला है, क्योंकि यह सिलाई का काम करती है और साथ में सिलाई का काम तो करती है और साथ में जो भी आसपास की गांव की महिला उन्हें भी यह काम सिखाती है, इसलिए बिजनेस सखी का टैग मिला है। तो क्वेश्चन नंबर है 87, हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ में किस यूनिवर्सिटी में अपनी भागीदारी मांगी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंजाब यूनिवर्सिटी या पीयू यूनिवर्सिटी में हरियाणा के ने केंद्र सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांगी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं ऐसा क्या हुआ था। यानी कि 1967 और 68 में मुख्यमंत्री बंसी लाल थे, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल थे। और इस यूनिवर्सिटी में सेंटर की भागीदारी होती है 60 और केंद्र और राज्य की भागीदारी होती है 40। और इसमें 40 में से 20 थी हरियाणा की और 20 थी पंजाब। और जिसकी भी भागीदारी होती है उन्हें इस यूनिवर्सिटी को फंड देना होता है इसके विकास के लिए। लेकिन उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री थे बंसी लाल ने, उन्होंने 20% फंड देने से मना कर दिया इस यूनिवर्सिटी में और अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली। लेकिन अब हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर कह रही कि हमें अपनी हिस्सेदारी वापस चाहिए और हम इसके लिए 20 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन अब ये कोर्ट केस में चल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।